अक्सर ऐसा होता है ना कि सबसे बड़ी सीख बहुत छोटी छोटी चीजों में ही छिपी होती है। तो आज हम लोग ऐसे ही 4 शब्दों की एक पहेली सुलझाने वाले हैं। ये शब्द पहली नजर में तो बेहद मामूली लगेंगे, लेकिन यकीन मानिए असल में ये अपने अंदर एक पूरे दुनिया समेटे हुए हैं। तो चलिए इस रहस्य की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जरा स्क्रीन पर लिखे इन 4 शब्दों को देखिए। आहा, ओ नो, थैंक यू, वेलकम। अच्छा, ये एक बच्चों की राइम से लिए गए हैं और अलग अलग देखें तो ये बस आम बोलचाल का हिस्सा ही लगते हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ शब्द न हो तो? और बस यही सवाल हमारे आज के सफर की वजह है। जरा सोचिए, क्या ऐसा हो सकता है कि ये 4 छोटे छोटे शब्द मिलकर एक पूरी कहानी सुना रहे हों, एक ऐसा पाठ सिखा रहे हों जो हमारे समाज की नींव रखता हो? चलिए इस पहेली को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए इस आइडिया को लेकर आगे बढ़ते हैं कि ये कोई रैंडम लिस्ट नहीं है। असल में ये एक माइक्रो नैरेटिव है, मतलब एक बहुत ही छोटी सी कहानी जिसे एक बेहद जरूरी सामाजिक पाठ सिखाने के लिए ही बनाया गया है। अब इसे समझने के लिए हमें कॉन्सेप्ट समझना होगा, सोशल स्क्रिप्ट। ये क्या है? अरे जरा सोचिए, ये हमारे समाज के वो छोटे छोटे अनलिखे नियम हैं, वो नाटक हैं जो हम सब रोज खेलते हैं। जैसे बच्चों को सिखाया जाता है ना कि बड़ों को नमस्ते कैसे करना है या दुकान पर जाकर कोई चीज कैसे मांगनी है। बस यही स्क्रिप्ट हमारी सोशल लाइफ को आसान बना देती है। और यहीं पर हमारी पहेली की सारी कड़ियां आकर जुड़ जाती हैं। ये जो 4 शब्द हैं ना, ये असल में मदद करने के एक पूरे सीन के लिए एक परफेक्ट छोटी सी स्क्रिप्ट है। ये सामाजिक व्यवहार का आप कह सकते हैं पहला पाठ है, और बच्चों को ये सिखाने के लिए इससे बेहतर तरीका शायद ही कोई हो। तो ठीक है, चलिए इस स्क्रिप्ट के पहले हिस्से को डीकोड करते हैं। देखिए, हर अच्छी कहानी की तरह इसकी शुरुआत भी एक प्रॉब्लम से होती है। और मजे की बात यह है कि यहाँ ये कहानी सिर्फ 2 शब्दों में एक बड़ा ही नाटकीय मोड़ ले लेती है। इन 2 शब्दों में ना एक पूरी इमोशनल जर्नी है। पहला शब्द है आहा। ये है वो लाइट बल्ब मोमेंट, जब दिमाग की बत्ती जलती है। किसी ने कुछ देख लिया, कुछ नोटिस किया, और फिर फौरन दूसरा शब्द आता है, ओ नो। ये एक इमोशनल रिएक्शन है। ये एहसास है कि अरे कुछ ठीक नहीं है। सोचिए, एक पल में जागरूकता और दूसरे ही पल में चिंता। एहसास से लेकर संघर्ष तक का ये सफर पलक झपकते ही पूरा हो गया। तो प्रॉब्लम तो सामने आ गई। अब आते हैं कहानी के दूसरे हिस्से पर, यानी इसके समाधान पर। और ये हिस्सा एक बहुत ही जरूरी सामाजिक लेन देन के बारे में है, जिसे हम ग्रैटिट्यूड ट्रांजैक्शन या कह लीजिए आभार का लेन देन कह सकते हैं। देखिए, ये सिर्फ अच्छी आदतें या मैनर्स की बात नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं गहरी एक सामाजिक प्रक्रिया है। जब कोई थैंक यू कहता है तो वो मिली हुई मदद को स्वीकार करता है, और फिर जब सामने वाला वेलकम कहता है तो वो उस आभार को स्वीकार करता है। ये जो 2 तरफा बातचीत है ना, यही उस सामाजिक रिश्ते को मजबूत करती है और एक पॉजिटिव लूप बना देती है। तो अब तक हमने सारे टुकड़ों को अलग अलग करके समझा है ना? चलिए अब इन सबको एक साथ जोड़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये सिर्फ 4 शब्द मिलकर मदद करने का एक पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार कर देते हैं। देखिए, ये कितना सीधा और लॉजिकल प्रोसेस है। स्टेप 1 जागरूकता, यानी आहा। स्टेप 2 प्रॉब्लम की पहचान, यानी ओ नो। इसके बाद स्टेप 3 आभार जताना, थैंक यू। और आखिर में स्टेप 4 इस पॉजिटिव साइकिल को पूरा करना, वेलकम। मतलब एक मदद का पूरा सीन शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ इन 4 शब्दों में कैद हो गया। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि ये सिर्फ 4 शब्द नहीं है। ये सहानुभूति का पहला पार्ट है, मतलब किसी और की जरूरत को महसूस करना। ये एक्शन का पार्ट है, सिर्फ महसूस करके रुकना नहीं, बल्कि आगे बढ़कर मदद करना। और सबसे बढ़कर ये एक कम्युनिटी बनाने का पार्ट है, एक ऐसा समाज जो आपसी मदद और आभार पर टिका हो। और जानते हैं, हमारा ये पूरा एनालिसिस तब और भी पक्का हो जाता है जब हम उस वीडियो का टाइटल देखते हैं जहां से ये शब्द लिए गए हैं। टाइटल है, आइए हर जगह एक दूसरे की मदद करें। ये तो एक तरह का सबूत है जो साफ साफ बताता है कि इन 4 शब्दों को एक बहुत ही खास मकसद से एक साथ रखा गया था। और ये पूरी बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। हमारे बच्चे
जो कार्टून, गाने और कहानियां रोज देखते हैं, जरा सोचिए उनमें ऐसी और कितनी ही गहरी बातें, कितने ही सबक छिपे हुए होंगे जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। ये वाकई सोचने वाली बात है ना।